हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली वेब सर्वर्स के। वेब सर्वर इन एग्जांपल में जैसे कि क्या करते हैं कि हम किसी वेबसाइट पे बेसिकली जाते हैं, जैसे abc.com। ठीक है, तो abc अगर .com पे जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक फ़ाइल बेसिकली सर्व होता है, जो आपका इंडेक्स एचटीएमएल जो है सर्व होता है। इसके और भी मतलब अ, साइट के बाद से आप जाते हैं तो आप अबाउट पेज पे जाते हैं, अबाउट, ठीक है? या फिर आप जाते हैं, आप अगर किसी और सेक्शन में जाने से कॉन्टैक्ट। सो इस तरीके से जो है आपका जो है पेज जो है बेसिकली सर्व होता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली वेब सर्वर्स के, जिसमें जो है हम पेज बेसिकली सर्व करेंगे और एक पूरा का पूरा फ्लो बनाने की बेसिकली कोशिश करेंगे, और इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस बेसिकली मेरा फेवरेट है, और इसे जो है हम यूज़ करेंगे हमारे पेजेस को सर्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो एक फ़ोल्डर हम बेसिकली यहाँ पे बना लेते हैं, तो वेब सर्वर, ठीक है? वेब सर्वर, और वेब सर्वर के अंदर तो अभी जो है हम यहाँ पर मूव करते हैं, तो सीडी वेब सर्वर, वेब सर्वर, ठीक है, एलएस। तो अब हम जो है यहाँ पर वेब सर्वर के अंदर है। अब वेब सर्वर के अंदर बेसिकली सबसे पहले हमारा काम क्या है, वो है हम यहाँ पर नोड को बेसिकली जो हमारा पैकेज मैनेजर है वो हम यहाँ पे क्रिएट करना है हमें। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि npm init -y, जो कि डिफ़ॉल्ट यस होता है, तो डिफ़ॉल्ट यस जो है हम इसको दे देंगे। तो ये यहाँ पे हमें एक पैकेज मैनेजर बेसिकली हमारा पैकेज जेसन जो है वो हमें यहाँ पे बना कर दे देगा। फर्दर हम क्या करेंगे कि हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस। तो साइट हम जो है ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र पे हम यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेस जेएस, बेसिकली express.js.com, यहाँ से हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलते हैं और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो npm इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे वेब सर्वर जो हमने यहाँ पर भी बेसिकली फ़ोल्डर बनाया था उसी के अंदर मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। तो हम इसे सबसे पहले एक्सप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और ये एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ पे डिपेंडेंसी में बेसिकली पैकेजेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्रेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, एक्सप्रेस यहाँ पे डिपेंडेंसी में ऐड हो गया। ठीक है, कंफर्म होने के लिए कई बार की मतलब चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न होती हैं, तो ये बेटर है कि हम यहाँ पे कंफर्म हो कि हमारी जो चीज़ें जो है इंस्टॉल हुई पड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस जो इंस्टॉल हो गया। 4 जो हमारा इसका वर्जन है वो 4 है, 4.21 जो हमारा वर्जन है, हम उसे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक डायरेक्टरी बनाएंगे src के नाम से। src के अंदर जो है यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे app.js। ठीक है, app.js बेसिकली हम बनाएंगे, और इसी में हम अपना काम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेस मॉड्यूल है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। तो एक्सप्रेस बेसिकली हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लिया। सेव करते हैं, एक्सप्रेस हमारा इंपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि इसे हमें यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसे सेट करेंगे, और सेट करने के लिए हमारा जो होता है तो सबसे पहले सेट करने के लिए हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद से इसके मेथड्स पे बेसिकली हम काम करेंगे। तो ऐप डॉट हमारा गेट, और गेट में बेसिकली ये यहाँ पर 2 पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। ठीक है, तो पहला जो है हम यहाँ पे इसको ब्लैंक देंगे बेसिकली, और दूसरा जो है हमारे यहाँ पे कॉल बैक मेथड होगा। तो कॉल बैक मेथड में यहाँ पर ये 2 चीज़ें हमें देता है। एक जो हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा रिस्पॉन्स। तो उसका हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बेसिकली हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये 2 कॉलबैक जब हमारा आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे रोल है वो है रिस्पॉन्स पे। सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड में जो है बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे, पास करेंगे कुछ वैल्यू। तो वो हमारा वैल्यू होगा, चलिए करते हैं हेलो।
एक्सप्रेस, ठीक है। अब हम इसे अपने जीएस फाइल को रन करते हैं और ये रन किया, बट अगेन इसे सेट करने के लिए एक चीज़ जो है यहाँ पर हमने मिस किया है, वो है हमारा यहाँ पर इसका लिसनर। सो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन, लिसन में क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे पोर्ट देंगे। तो पोर्ट में हमारा क्या होगा, ये होगा 3000, ठीक है। 3000 आप मतलब आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो यहाँ पर कुछ भी पोर्ट देना चाहे वो आप यहाँ पे पोर्ट दे सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो है एक कॉलबैक मेथड बेसिकली यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये कॉलबैक मेथड जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे अपने पर्सनल वो के लिए है। हम इसका जो है मतलब ब्राउज़र पे ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। सो सर्वर इज़ अप ऑन 3000 पोर्ट, ठीक है। तो अभी हम ये लोकल के लिए बेसिकली सेट कर रहे हैं, तो हम जो है इसे यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करेंगे। ओके, वन थिंग कि यहाँ पर जो है इसे हम वैल्यू देंगे, ये बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद से हम अपने सर्वर को बेसिकली रन करते हैं और ये यहाँ पे पूछ रहा है इसे अलाउ करने के लिए, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। नाउ अब जो है ये हमारा एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो हमारे 3000 पोर्ट पे रन करना शुरू हो गया है। तो उसे चेक करने के लिए हम चलेंगे और हम जाएंगे करते हैं लोकल होस्ट 3000, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो हमने यहाँ पर हेलो एक्सप्रेस यहाँ पे हमने जो लिखा था वो हेलो एक्सप्रेस जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी जो है हम यहाँ पे क्या किया है हमने कि यहाँ पर ब्लैंक बेसिकली वैल्यू दिया है, तो जिसकी वजह से इसका जो ये अभी रूट पे है, ठीक है। अगर हमें अदर यूआरएल्स पे बेसिकली जाना हो, जैसे कि स्लैश अबाउट हो गया, स्लैश हेल्प हो गया, स्लैश कॉन्टैक्ट हो गया, तो वो उसे हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सो इसे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट, गेट करके देन जो है यहाँ पर किस यूआरएल पे आप देना चाहते हैं तो स्लैश अबाउट, और उसके बाद से जो है अगेन कॉलबैक फंक्शन। यहाँ पर मैं एक विजुअल स्टूडियो का प्लगइन बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। एफ के थ्रू जो है ये मेरे लिए एरो फंक्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन एरो, ये एरो जो है हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। सो नाउ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड में जो है यहाँ पर हम इसको दे देते हैं अबाउट पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से चलिए ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ब्राउज़र पे स्लैश अबाउट करते हैं और ये ओके। सो अभी जो है हमने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। चेंज करने के बाद से अगर अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्लैश अबाउट करके देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट गेट अबाउट, ठीक है। कैन नॉट गेट अबाउट इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे जो भी चेंजेस किया, बेसिकली हमने जो नया यूआरएल जो है हमने यहाँ पे इसे क्रिएट किया है, ये अभी सर्वर को पता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी, अगर आप मैक पे हैं तो आप कमांड सी करेंगे और देन जो है दोबारा से हम इसे एक बार रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद से अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अबाउट पेज जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट अगेन ये चीज़ें जो है फ्रिक्वेंटली हमें चेंजेस होता करना पड़ेगा। हम कुछ ना कुछ हमेशा चेंज करते रहेंगे, तो हर बार जो है हम सर्वर को डाउन करके और सर्वर को अप तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो एक हम यहाँ पे मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो है हमारा नोड मॉन, ठीक है। इसे एक बार यहाँ पे सर्च करते हैं। सो तो हम जाएंगे npm.com पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद से यहाँ पे नोड मॉन, ये है हमारा नोड वन का पैकेज बेसिकली। और इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा कि हमेशा जो हमारे फाइलों को चेक करता रहेगा। अगर किसी फाइल में कुछ भी चेंजेस होता है तो वो डायरेक्टली जो है उसके बिहाफ पे जो है सर्वर को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेगा और जो है हमें आउटपुट हमें आसानी से
मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली मैं जो है इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली कर रहा हूँ। ग्लोबली इन द सेंस कि ये जो है पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा, ओवरऑल ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। इसे मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फर्दर जो है मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो -G करते हैं और ये हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हुआ। अगर हम यहाँ पे पैकेजेसन में देखते हैं तो पैकेजेस में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नोडमॉन जो है आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ कि हमने इसे ग्लोबली इंस्टॉल किया है और ये जो है अब किसी भी नोड प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है अगर हम किसी को भी यूज़ करते हैं तो। सो अब जो है हमने यहाँ पर नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अब हम इसे रन करेंगे नोडमॉन स्पेस src/app.js, ठीक है। अब मैं इसमें एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पे आउटपुट था वो अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ये फाइलों को यहाँ पे वॉच कर रहा है बेसिकली। ये जो जिन फाइलों को ये वॉच कर रहा है उसका यहाँ पर डिटेल बेसिकली इसने यहाँ पे दे रखा है, जिसमें जेसन, जेएस, एमजेएस, सीजेएस, इन फाइलों को ये वॉच कर रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट नोडमॉन के साथ आता है। सो फर्दर चलते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें एक और हम यूआरएल बेसिकली ऐड करते हैं, ठीक है। तो यूआरएल वो क्या है, चलिए हेल्प करते हैं, हेल्प, और इसे करते हैं हेल्प पेज, ठीक है। सेव करते हैं हम। देखिए जैसे सेव हमने यहाँ पे क्या सेव करते हैं, ये सेक्शन जो है ये अपडेट हो गया। अपडेट हो गया इन द सेंस कि जो है हमारा पोर्ट जो है दोबारा से रिस्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर इज अप यहाँ पे दिया था। देन जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया, इसने यहाँ पे मेंशन किया कि रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, ठीक है। तो हमारा सर्वर जो है दोबारा से रिस्टार्ट हो गया और रिस्टार्ट होने के बाद से ये 3000 पोर्ट पे अगेन पावर अप हो गया। अब चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हेल्प, और हेल्प वाला सेक्शन पे जैसे ही हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेल्प जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पर सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ा। नाउ अभी तक जो है हम यहाँ पर स्टैटिक जो है डेटा हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जेसन डेटाज वगैरह भी जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जेसन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली जो है एक ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि नेम, ठीक है, लोकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड कर दिया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जेसन, ठीक है। और मैं यहाँ पे हिट करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर जेसन वैल्यू बेसिकली यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बाय द वे ये इस फॉर्मेट में इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है क्रोम का एक्सटेंशन यूज़ किया है। उस एक्सटेंशन की वजह से ये मुझे प्रॉपर जो है यहाँ पे जेसन फॉर्मेट पे दिख रहा है। एल्स जो है ये क्या कर, ये दिखेगा आपको इस तरीके से अगर आपके पास वो एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम पास करते हैं, यहाँ पर जो है ये जेसन वैल्यू जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर जो है बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम जो स्टैटिक वैल्यू भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस हम जेसन वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेस खुद ही इस चीज़ को एक्सप्रेस कर देता है, इस चीज़ को समझ लेता है कि अभी जो है हमें क्या चीज़ें मिली हैं। अगर स्ट्रिंग मिला है तो एज ए स्ट्रिंग वहाँ पे ब्राउज़र में इस चीज़ को प्रेजेंट कर देता है, और अगर ये वैल्यू जो है एज ए ऑब्जेक्ट मिला है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये पर ब्राउज़र में उसको प्रेजेंट कर देगा। ओके। सो आगे बढ़ते हुए जैसे कि अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्सप्रेस जो है स्ट्रिंग को डिटेक्ट किया और एक्सप्रेस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया। इसके अलावा जो है हम डायरेक्टली यहाँ पर HTML भी जो है हम इसे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। HTML इन द सेंस कि HTML टैग्स जो है डॉम्स जो है वो भी हम इसे डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पर H1 लेते हैं, ठीक है, H1 टैग जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और /H1, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ और इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे हम ब्राउज़र पे जाते हैं और दोबारा से जो है यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हेलो एक्सप्रेस बेसिकली जो है H1 टैग जो कि हमने वहाँ पर
यूज़ किया था वो चीज़ अभी यहाँ पर दिख रही है। इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके एक बार आइडेंटिफाई कर ले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H1 जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली प्रेजेंट हो रहा है। तो अभी तक जो है हमने स्टैटिक वैल्यूज़ बेसिकली हमने यहाँ पर इसे प्रोवाइड किया और वो उन स्टैटिक वैल्यूज़ को हमने डायरेक्टली ब्राउज़र में हमने प्रिंट किया, वो भी हमारे एक्सप्रेस के थ्रू, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैटिक पेजेस बेसिकली, अगर मैं उसकी बात करूँ तो स्टैटिक पेजेस जो है उसे हम यहाँ पर सर्व कैसे करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो है इसके लिए हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बेसिकली बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के नाम से मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ और इस डायरेक्टरी के अंदर जो है हम एक फाइल बेसिकली बनाएंगे index.html और इसका बॉयलर प्लेट बेसिकली यूज़ कर लेते हैं। सो ये हमारा इंडेक्स पेज, ठीक है। तो इंडेक्स पेज जो है हमने यहाँ पे से बना लिया। नाउ अब जो है कुछ भी हम जो पेजेस बेसिकली हम यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर, इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जितने भी हम पेजेस प्रेजेंट करेंगे वो पेजेस डायरेक्टली जो है वो सर्व होना चाहिए हमारे सर्वर, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर इसके पाथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और पाथ बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में अगर मैं dir, ठीक है, सेव करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पर डायरेक्टरी बेसिकली जो है इसने यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ जो है वो इसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। सेम इसी चीज़ को जो है हमें यहाँ पे फर्दर जो इम्प्लीमेंट करना है। तो अब जो है हमारी फाइलें कहाँ पर है, हमारी फाइलें जो है यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसका पूरा पूरा पाथ बनाएंगे। तो पाथ बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे पब्लिक, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, स्टैटिक एचटीएमएल, ठीक है, स्टैटिक पेजेस, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पाथ, इसको हमें ज्वाइन करना है। तो पाथ डॉट, सॉरी, पाथ, ओके, हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया है, ओके। तो सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ, ठीक है। सो पाथ को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। बाय द वे आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा कहीं कि मैंने तो है इसे अभी पैकेजेशन में इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। फिर भी जो है मैं यहाँ इसे इंपोर्ट डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये पाथ जो है ये हमारे नोड का कोर मॉड्यूल है और कोर मॉड्यूल को जो है हमें यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये डिफ़ॉल्ट जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। सो हमने इसे इंपोर्ट किया, दैट ज्वाइन करने के बाद से हम इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। तो बेसिकली dir, और dir के बाद से जो है हम यहाँ पर इसे पाथ देंगे /पब्लिक, ठीक है। तो हम पब्लिक को बेसिकली जो है हमें इसका स्टैटिक पाथ बेसिकली हम यहाँ पे इसका हमने बना लिया। देन फर्दर चलते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, तो हमें इसे एक्सप्रेस को बेसिकली बताना है कि एक्सप्रेस को कि एक्सप्रेस तुम इस डायरेक्टरी को यूज़ करो एज ए सर्व करने के लिए, जो हमारे पेजेस जो है जिसकी रिक्वेस्ट अगर हम देते हैं तो उसे सर्व करने के लिए तुम जो है इसे यूज़ करो, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज़, और यूज़ इसका बेसिकली एक्सप्रेस का अपना मेथड है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं, डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टेप्स के मेथड्स मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे तो उसी में जो है एक यूज़ बेसिकली मेथड है, ठीक है। सो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम इस पाथ को बेसिकली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। और इसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। नाउ इस चीज़ को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद से ब्राउज़र पे बेसिकली चलते हैं और यहाँ पर इसे हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इंडेक्स पेज बेसिकली जो हमने यहाँ पे बनाया था वो इंडेक्स पेज यहाँ पे सर्व हो रहा है, प्रॉपरली यहाँ पे सर्व हो रहा है, ठीक है। दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज फ्रॉम एक्सप्रेस,
मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से हम ब्राउज़र पे चल के एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडेक्स पेज फ्रॉम एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो हमने जो कोड लिखा था बेसिकली यहाँ पर हमने जो पास कर रहे थे उसे हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल पेजेस जो है यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी तो हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाला। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बाद जो है हमारे अबाउट, ठीक है, अबाउट एचटीएमएल हो गया और मैं इसका बॉयलर प्लेट पहले डाल देता हूँ और यहाँ पर जो है अबाउट पेज, ठीक है, सेव करते हैं। एक और पेज बना लेते हैं जैसे कि मान लो कि आप हेल्प, ठीक है, हेल्प बना लेते हैं और इसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर हेल्प पेज, ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद से चलते हैं हम यहाँ पर ब्राउज़र में और देन जो है यहाँ पर स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा अबाउट पेज यहाँ पे लोड हो रहा है और यहाँ पर जो है हेल्प डॉट एच टी एम एल, ठीक है, और यहाँ पे रन करते हैं तो हमारा हेल्प पेज जो है यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो रहा है। सो ओके, सो अभी इसको जो है हमें यहाँ पे कमेंट करना था बेसिकली, तो इसे हमने यहाँ पे कमेंट बेसिकली कर देते हैं, सेव करते हैं। अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कहीं ये यहाँ से तो सर्व नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसे हम कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद से दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे हेल्प पेज ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने हेल्प पेज फ्रॉम स्टैटिक एक्सप्रेस, ठीक है, सेव करते हैं और मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हेल्प पेज फ्रॉम स्टैटिक एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये जितने भी फाइलें हैं वो डायरेक्टली हमारे पब्लिक डायरेक्टरी, जो यहाँ पे हमने पब्लिक डायरेक्टरी बनाया है उस पब्लिक डायरेक्टरी से यहाँ पे सर्व हो रहा है। और यहाँ पर जो है हमने जितने पेजेस बनाए हैं देख सकते हैं कि इंडेक्स हो गया जो कि सबसे पहला पेजेस होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्स पेज है, इंडेक्स के नाम से ही रखते हैं तो इंडेक्स पेज जो डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा सर्व हो रहा है और हमारा हेल्प सर्व हो रहा है, हमारा अबाउट भी सर्व हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे इसको सिंपली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर करके जो हम स्टैटिक पेजेस जो है सीधा का सीधा जो है हम उसे वहाँ पर सर्व करा सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो गेट जेसन वाला है वो तो हम इसको एज इट इज़ अभी हम रख रहे हैं, बाकी जो चीज़ें जो हैं यहाँ प्रॉपर सर्व हो रही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है जो एक्सप्रेस के थ्रू जो है आप सर्व करवा सकते हैं। मतलब आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में आपका होम पेज हो सकता है, आपका अबाउट हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो इस टाइप्स के पेजेस जो हैं हम बना के जो है स्टैटिकली जो है हम इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं और प्रेज़ेंट करके जो है आप एक वेब सर्वर बेसिकली जो है एक्सप्रेस के थ्रू ये डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि एक्सप्रेस जो है वो डायरेक्टली आपके स्टैटिक पेजेस को सर्व कर सकता है। बट इसके अलावा अगर आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं और या कुछ भी कोई वेबसाइट बेसिकली बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसके कुछ एसेट्स की भी बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। एसेट्स इन द सेंस कि आपको आप सीएसएस भी लिखेंगे, आप जेएस भी लिखेंगे, आप इमेजेस भी बेसिकली सर्व करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर कैसे हैंडल होता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे टारगेट दे दिया है कि ये जो है पब्लिक जो डायरेक्टरी है बेसिकली वो इसे यहाँ पे टारगेट करे और इसके अंदर से जो है फाइलों को पिक करे। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर पब्लिक के अंदर एक डायरेक्टरी बनाएंगे और मान लीजिए सी एस एस के नाम से सेपरेट रखते हैं बेसिकली। कभी भी हम डिफरेंट बेसिकली सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को जो हम सेपरेट यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेट एक डायरेक्टरी बना दिया है और सेपरेट डायरेक्टरी के अंदर जो है हम यहाँ पर एक स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। और इसे जो है हम यहाँ पर सी एस एस बेसिकली देते हैं तो H1 टैग दे देते हैं और इसका कलर कलर वटेवर आपको जो पसंद आए आप अपने हिसाब से इसको कलर दे दीजिए। मैंने ठीक है, यहाँ पे मैंने H1 टैग जो है यहाँ पे यूज़ किया सेम। अब इस H1 टैग को हम एक्चुअली में वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे टेक्स्ट में, तो ये सिंपल वे है और उसी सिंपल वे में ही हम चलेंगे। सिंपली जो HTML में हम चीज़ों को लिखते हैं उसी तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। नाउ
अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जो स्टैटिक हमारा जो स्टाइल है, स्टाइल को जो है उसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपका लिंक, ठीक है, रिलेशन, रिलेशन, ये है हमारा स्टाइल, स्टाइल शीट, और स्टाइल शीट के बाद से एच आर एफ, और एच आर एफ में डॉट स्लैश हमारा सी एस एस स्टाइल जो है हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सी एस एस फाइल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं। नाउ अब चलते हैं हम अपने पेज पे, और इसे मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, ओके, हमें जाना है इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इंडेक्स पेज एक्सप्रेस जो है इसका कलर यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जो कि हमने यहाँ पे सी एस एस जो यहाँ पर हमने लिखा है। सेम चीज़ें जो है जेएस के लिए भी जाती हैं, तो अगर आपको जेएस भी इसमें ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बेसिकली बनाएंगे, और जेएस के नाम से डायरेक्टरी हमने यहाँ पे बनाया, और उसके अंदर जो है स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से एक जेएस फाइल बना दिया, और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और लॉग में जो है हेलो दिस इज स्क्रिप्ट, दिस इज स्क्रिप्ट, ठीक है, सेव कर देते हैं। सेव करते हैं, और इसे भी हम यहाँ पर अपने इंडेक्स फाइल में बेसिकली इंपोर्ट करेंगे, स्क्रिप्ट src, और ये हमारा जेएस के अंदर है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, सेव करते हैं। नाउ चलते हैं अब ब्राउज़र में, और इसे हम इंस्पेक्ट करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे कंसोल लिखा है, सो अब हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और हमें उम्मीद होगी कि हमारा जो हेलो दिस इज स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। हमारा जीएस फाइल भी यहाँ पे लोड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊँ तो ये जो हमारा कंसोल है ये प्रॉपरली यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर हमने सी एस एस हमने ऐड किया, सी एस एस भी अप्लाई हो रहा है, हमारा जे एस भी अप्लाई हो रहा है। सिंपली एक्सप्रेस जो है इस चीज़ को इस डायरेक्टरी को जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट किया था उसे, वो डायरेक्टली यहाँ पर उसे यूज़ कर रहा है। नाउ अब सेम चीज़ जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो हमने सी एस एस और जे एस को यूज़ किया, अब बात करते हैं बेसिकली एक वेबसाइट्स के लिए तीन चीज़ें जो है मोस्टली हम यूज़ करते ही करते हैं, जे एस, सी एस एस, और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा इमेजेस, ठीक है। सो इमेजेस का जो है यहाँ पर करते हैं, तो आई एम जी के नाम से एक मैं डायरेक्टरी यहाँ पे बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे मूव कर दिया, मैंने यहाँ पे ये इमेज जो है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अब यहाँ पे चलते हैं, इस इमेज को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आई एम जी सोर्स, और यहाँ पर इमेजेस के अंदर जो है ये इमेज हमने यहाँ पे पुल कर लिया, ऑल्ट, और इसे जो है यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, और चलते हैं सर्वर पे, और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे, और ये इमेज जो है यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम स्टैटिकली जो एक्सप्रेस को यूज़ करके मल्टीपल पेजेस के साथ उसकी प्रॉपर स्टाइलिंग्स, और अगर कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है अगर आप यूज़ करना चाहें, कुछ इंटरैक्टिविटी देना चाहें, तो इंटरैक्टिविटी के साथ जो है एक प्रॉपर वेब सर्वर बेसिकली जो है आप नोड और एक्सप्रेस के हेल्प के थ्रू जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप स्टैटिक पेजेस को जो है एक्सप्रेस के थ्रू आप सर्व करके अपने वेबसाइट्स वगैरह जो है एक पोर्टफोलियो के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। बाय द वे स्टैटिक एक्चुअली में वर्केबल नहीं है, तो इसके लिए जो है हमें टेम्पलेट्स पे बेसिकली हमें मूव होना पड़ता है। टेम्पलेट्स पे अगर मूव होंगे तो चीज़ें जो होंगी हम कॉमन चीज़ें जो है हम क्रिएट कर पाएंगे, वो कॉमन चीज़ें जो है हम यूटिलाइज कर पाएंगे मल्टीपल प्लेसेस पे, ठीक है। तो उस टाइप्स की चीज़ें भी जो है हम एक्सप्रेस और नोट के साथ कुछ और लाइब्रेरीज को ऐड करके कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टेम्पलेटिंग के बारे में, बेसिकली कि टेम्पलेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं, और उन टेम्पलेट्स को हम यूज़ करके जो है हम अपने कंपोनेंट्स, बेसिकली एक तरीके से कहा जाए जो कि कॉन्सेप्ट्स आजकल यही चल रहा है, तो कंपोनेंट्स बेसिकली बना 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 के जो है हम उसको प्लेस करके हम अपने
डायनेमिक, अगर एक तरीके से बोले तो डायनेमिक वेबसाइट्स जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।